मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, छोटे बच्चों, सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ प्रभु के न्याय के दिन तक आपके साथ बनी रहे। इससे पहले कि मैं आज परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उस वचन को जो हमें जीवन देता है, जो हमें न्याय के दिन के लिए तैयार करता है, ये किस प्रकार से न्याय के दिन हमें तैयार होना है, वो वचन देने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आपको इस वचन के द्वारा अगर आशीष मिलती है तो आप लोग को शेयर कीजिए और मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाइए, क्योंकि आप लोग कहीं नहीं जा सकते, प्रचार नहीं कर सकते, कम से कम इस आशीष को आप लोगों तक बांट सकते हैं। और प्रिय भाई बहनों, इस मेरे जो होप इन फेथ मिनिस्ट्री है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और यीशु मसीह में उस आशीष को जो हमें देना चाहता है उसके सहभागी हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जो वचन दिया है वो हमें तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार करता है। आज का जो विषय तू लेके आया हूँ प्रभु, जो मुझे दिया है तूने, हम उस सत्य को जानना चाहते हैं जो हमें तेरे सामने न्याय के दिन खड़ा करेगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मेरे सभी श्रोताओं से, सारे लोगों से आप बात कीजिएगा इस वचन के द्वारा। मेरी सहायता कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस वचन को लोगों तक बांट सकूं। इस वचन पर अपने पवित्र आत्मा की छाप लगाइए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो विषय है व्हाट इज ट्रूथ। सत्य क्या है, यानी ट्रूथ, सत्य। और आज जो वचन लेके आया हूं, पवित्र शास्त्र मरकुस अगर आप पढ़ेंगे 4:14, तो वहां लिखा है बोने वाला वचन बोता है। और फिर इसी वचन को अगर आप आगे लूका 8:11 में पढ़ेंगे तो इसको क्लियर करता है कि जो बोने वाला वचन बोल रहा है वो वचन जो बीज है, बीज तो परमेश्वर का वचन है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैंने पहले भी अपने संदेश में बताया है कि अध्ययन में बताया है कि हम जो नया जन्म पाते हैं, मीटिंग में या कहीं भी हाथ खड़ा करके प्रभु यीशु को जीवन देते हैं, तो नया जन्म जो है, जिसे बॉर्न अगेन कहते हैं, वो बहुत थोड़ा समय लेता है। 1 मिनट में हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। परंतु हमारी आत्मिक परिपक्वता, हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के वहां तक पहुंचने में हमारा सारा जीवन लग जाता है और फिर भी हमें अधूरापन लगता है। इस अधूरेपन को केवल बाइबिल ही पूरा कर सकती है प्रिय भाई बहनों। और यही वचन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वचन आपको बहुत ही आशीष देगा और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की सहायता करेगा। और इस आत्मिक परिपक्वता को पूरा करने के लिए हमें प्रतिदिन बाइबिल को पढ़ना चाहिए, रोज प्रार्थना करना चाहिए और यीशु से बातें करना चाहिए। और प्रतिदिन हमें इस वचन को अपने जीवन में लेना चाहिए, ताकि हमारा ईगो, हमारा घमंड और हम जो मुंह से ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए, जो हमें न्याय के दिन फेल कर सकती है, उन सारी बातों में हमें तैयार होना है और हमें अपने आत्मिक जीवन में मरना है। अक्सर मैं कहता हूँ, बहुत पहले भी मैंने कई अपने संदेश में कहा है, धन्य है जो मरने से पहले मर गया। कैसे? अपने स्वभाव में जब आप गलतियों 2:20 पढ़ते हैं तो पौलुस जो व्यवस्था का जानने वाला था, व्यवस्था के अनुसार जो कुछ वो कर रहा था उसके लिए पाप नहीं था, लेकिन दमिश्क के रास्ते पर जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, बहुत बुरी बात है, आप पढ़ सकते हैं, बट शॉर्ट में कुछ बातें बता रहा हूं, तो वो यीशु मसीह में कहता है कि अब मैं मर गया। तो गलती 2:20 में कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं जो शरीर में जीवित हूं, ध्यान दीजिए, आप और मैं,
हम जो प्रभु यीशु को जीवन देते हैं, हम जो शरीर में अब जीवित हैं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हैं जो हमारे परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। अब सवाल ये उठता है, प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया। प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को जब आप पढ़ते हैं तो अपने जीवन में इन वचनों को समझने की कोशिश कीजिए। एक बात और कहना चाहता हूं कि आपको बाइबल को समझने से पहले यीशु मसीह को समझना जरूरी है। पौलुस ने व्यवस्था को समझा था, व्यवस्था को जाना था, ज्ञान था, लेकिन उसने यीशु को नहीं जाना था। जब उसने यीशु को जान लिया तो सबसे पहले उसके जीवन में जो बात आई है कि वो प्रभु यीशु मसीह में मर गया, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं अक्सर कहता हूँ, गले में क्रूस पहनना या घर के अंदर क्रूस लगाना, चर्चेस पे क्रूस लगाना, ये आसान है, लेकिन क्या हमारा जीवन, हमारी कलीसिया, हमारा परिवार यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है? क्या सवाल ही उठता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो प्रिय भाई बहनों, जब तक हम, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, क्या आज हम उसको अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं? तो ये वचन आपको, आपकी समझ को, आपको उस मार्ग पे लेके आएगा जब आपको सत्य का बोध हो जाएगा। जब आप सत्य जान लेंगे तो यीशु मसीह का वचन, जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है, वो आपसे बात करेगा। हमें अपने आप को यीशु को देना है। हम गीत गाते ना, यीशु को मैं सब कुछ देता, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। इसमें सब कुछ में क्या है? हमारे पांचों सेंस, हमारे सारे हाथ, हमारा पूरा जीवन प्रभु यीशु को देना है। मैं व्यक्तिगत से अपने जीवन को जानता हूं। जब मैं नया नया प्रभु यीशु को जीवन दिया था, और आज भी मेरे को 45 इयर्स मिनिस्ट्री में हो रहे हैं, 71 मेरी उम्र है, आज भी मुझे अपने जीवन में अधूरापन लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक मसीह जीवन में कुछ करा ही नहीं है। मैंने कुछ भी प्रभु यीशु के लिए अब तक कुछ नहीं करा, दौड़ रहा हूं। इब्रानियों 12 क्या कहता है कि हर एक रुकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में, जिसमें आत्मिक दौड़ में दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। तो प्रिय भाई बहनों, आज मैंने जो स्क्रिप्चर रीडिंग लिया है, बाइबल का एक छोटा सा वचन लिया है जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है, वो आपको मिलेगा यूहन्ना 8 अध्याय। और उसमें आप पाएंगे कि किस प्रकार से यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। When you know the truth and truth will set you free। सवाल ये का सत्य क्या है और सत्य क्या करता है, ये है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रिय भाई बहनों, हम जब इस वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तो सत्य सबसे बड़ा काम क्या करता है? सत्य हमारे जीवन से डर को निकाल देता है, सत्य हमारे जीवन से झूठ को निकाल देता है, सत्य हमारे जीवन से पाप की जो मौत है, पाप की जो गुलामी है, उसको हमारे जीवन से निकाल देता है। ये क्यों? क्योंकि हमें सत्य पता लग जाता है। सत्य जो है रोशनी है, सत्य वो जीवन है जो खुद यीशु मसीह है। यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और यीशु कहना चाहते हैं कि वही सत्य को जब तुम जान लोगे तो तुम खुद कहोगे कि प्रभु यीशु मसीह मैं मर गया। और सत्य जो है पाप से, झूठ से, पाप की मौत से इतना आजाद कर देता है कि हम कहते हैं कि अब मैं मसीह के लिए मर गया। अब संसार की कोई बात मेरे जीवन पर अधिकार नहीं रख सकती। जो हमारी कमी घटी होती है हम उसको छोड़ते जाते हैं। कब? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम ये बाइबल पढ़ते हैं। यही बाइबल है जिसके लिए भजन 119 उसके 130 वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये वचन 105 वचन के अनुसार कि वो हमारे लिए मार्ग के लिए दीपा बन जाता है, राह के लिए उजियाला बन जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह रोशनी है, यीशु मसीह सत्य का मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है। जीसस इज ऑल इन वन, जस्ट यू ट्राई। इस समय हम मसीह समाज पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जब तक हम उस सत्य को नहीं जानेंगे तो प्रिय भाई बहनों, हम लोगों को सत्य नहीं बता सकते हैं। जब तक हमें सत्य के बारे में
अनलेस वी नो द ट्रूथ वी कैन नॉट एक्सप्लेन जीसस थ्रू अवर लाइफ। जब तक हम यीशु को नहीं जानेंगे, और जब हम जानते हैं कि जब इस बात को जान लेते हैं कि यीशु सत्य है और यीशु मसीह इतना पावरफुल यानी निडरता से बोलता था। आप जब यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने उस सत्य की गवाही के लिए इतना डेयरिंग से, इतनी निडरता से लोगों से कह दिया कि तुम अपने पाप में मरोगे, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम अपने पाप में मरोगे। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में एक बहुत अच्छी बात है। 5 ऐसे परमेश्वर के सेवक हुए हैं, पुराने नियम में बता रहा हूं आपको। जवान थे, पहला यूसुफ, दूसरा शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। ये 5 जवान ऐसे हुए कि जब इन्हें पता लग गया कि परमेश्वर हमारा जीवित है, वो सत्य है, और उस सत्य का उन्होंने ऐसे पालन किया कि उनके जीवन से मौत का डर निकल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन जब उनके सामने दुख या तकलीफ या कोई ऐसा चैलेंज आता है ना, वो पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इसमें फंसना नहीं चाहते, हम अपने आप को, अपने बच्चों को उस तकलीफ में डालना नहीं मांगते। ये है डर, यानी सत्य को जाना है, अभी हम उस मैच्योरिटी तक, उस आत्मिक सिद्धता को नहीं पहुंचे हैं प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें डर से आजाद करेगा, मौत से आजाद करेगा, और सबसे बड़ी, आप बड़े निडरता से, डेयरिंग के साथ बोलेंगे कि जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि नबूकदनेस्सर राजा, चाहे तू कैसी आग जला दे, हम तेरे परमेश्वर के आगे अपने सर को नहीं झुकाएंगे, हम तेरी मूर्ति के आगे अपने सर को नहीं झुकाएंगे। हमारा परमेश्वर सत्य है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जब आप पढ़ेंगे, तो जब आप गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय 19-20 पढ़ेंगे, तो लिखा है क्या ईश्वर मनुष्य है कि झूठ बोले? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बदले, अपनी इच्छा को बदले। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए आशीष देने के लिए आशीष पाई है, और जब तुम सत्य को जानोगे तो मैं तुम्हें सत्य दूंगा। पिछले दिनों एक प्रभु के सेवक से मेरी बात हो रही थी। प्रभु के सेवक हैं, लेकिन देखते क्या है, वो सत्य को अपनी बातों से, अपने अविश्वास से उस सत्य को दबाए रहते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि मत्ती 6:33 में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ठीक है ना? तो परमेश्वर के वचन में लिखा, पहले तुम उससे धर्म राज्य की खोज करो तो सारी वस्तु मिल जाएगी। जो चीज हमने देखी नहीं है, जो चीज हमें मिली नहीं है, हम उसके लिए कहते हैं कि अगर परमेश्वर ऐसा करेगा तो हम ये कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। विश्वासियों की बात बता रहा हूं मैं आपको। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है कि जब आप इन वचनों को पढ़ते हो, आज सब लोग सत्य को जानते हैं। कौन से सत्य को? संसारिक सत्य को सब जानते हैं। यीशु सत्य था, और वो ये आपको बार बार मैं बात सत्य सत्य इसलिए कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने अपने यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मैंने पहले भी बहुतों को दिया है कि आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए और उसमें ढूंढिए कि कितनी बार यीशु ने कहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आज यीशु आपसे सच सच कह रहा है। यीशु कुछ आपसे कहना चाहता है। वो क्या है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, मौत से, पाप से, गुलामी से और संसार की सारी बातों से तुम्हें आजाद करेगा। प्रिय भाई बहनों, जब आप मत्ती 10:30 पढ़ेंगे ना, वहां पे परमेश्वर कहता है कि अगर तुमने सत्य को जान लिया तो आप उसकी इच्छा को, उनकी सारी बातों को जान जाएंगे। प्रिय भाई बहन, एक आपको बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं आपको। अगर आपने सत्य को जान लिया, मैं अगर क्या बोल रहा हूं, मैंने जब से सत्य को जाना है, मैंने शैतान और सारी बातों को छोड़ दिया है। आज मैं 71 ईयर्स को हूं, 71 साल का हूं, 45 साल मुझे सेवा में हो गए। अभी भी मैं अपने आप को कमजोर महसूस समझता हूं, और जब मैं कमजोर होता हूं तो जैसे वचन में लिखा है ना कि वो अपने आगे पीछे से मैं घेरे रहता है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल का वचन कहता है, दाऊद कहता है, टेस्ट एंड सी द गॉड इज गुड। प्रभु यीशु को चक्कर देखिए, और ये तभी जानेंगे जब आप यीशु को जान लेंगे कि यीशु सत्य है।
यीशु ने कभी नहीं कहा मैं तुमसे झूठ झूठ बोलता हूं। बार बार आप पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार और देखिए कितनी बार आया है कि यीशु आपसे व्यक्तिगत रूप से क्या सत्य बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच बोलता हूं। क्या क्या सत्य? अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु को तुमने पहचान लिया और प्रभु यीशु की गहराई में उतर गए, तो आप जानते हैं हमारे शरीर में दो पार्टिकल ऐसे हैं, एक तो हमारे बाल और एक हमारे हाथों के और पैरों के नाखून। इसमें जान नहीं है, काट के फेंक देते हैं। तो जिनमें जान नहीं है, इसके लिए प्रभु यीशु चिंता करता है। हमारे शरीर का सबसे निचला भाग पैर है, पैर है जो सब जगह जाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पैरों की कदम की एक एक चाह रखूंगा, तेरे पैरों में ठेस ना लग जाए। आप भजन 91 11-12 पढ़ लेना। कहता है कि तेरे पैरों की मैं रक्षा करूंगा। तो जब वो पैरों की रक्षा कर सकता है, तो क्या आपकी सर की, आपकी आत्मा की रक्षा नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि वो सत्य बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए अगर आपने यीशु के सत्य को जान लिया, यीशु जो सत्य है उसको जान लिया, तो मत्ती 10:30 में एक बहुत बड़ी बात यीशु कहते हैं, वो तुम्हारे बाल, वो तुम्हारे पैर जिसमें जान नहीं है, तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं। लूका 12:7 कहता है, सचमुच तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम्हारा मूल्य गौरैयों से ज्यादा है। फिर आगे आप पढ़ेंगे लूका 21:18, तो वहां लिखा है, तुम्हारे सिर का एक भी बाल भी बांका नहीं होगा, यानी तुम्हारा एक भी बाल नष्ट नहीं होगा। मेरा प्रभु कितना सच बोल रहा है। इसको मजाक में मत लेना आप लोग कि जिनके बाल झड़ गए, गंजे हो गए, प्रभु यीशु ने उनकी चिंता क्यों नहीं। ये देखिए आत्मिक बात है। मेरे को पता है बहुत से लोग इस बात को कहेंगे कि देखो हमारे बाल तो है नहीं, ये बालों की चिंता कर रहा है। अरे प्रिय भाई बहनों, सर से लेके पैर तक हमारे सर में बहुत बाल हैं पिताजी। मजाक में मत जाइए, परमेश्वर को ठट्टे में मत उड़ाइए, क्योंकि आप अगर परमेश्वर को मजाक में उड़ाएंगे, उसके वचन को मजाक में उड़ाएंगे, इफ यू इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल इग्नोर जीसस क्राइस्ट। यदि आप वचन को मजाक में उड़ाएंगे तो समझ लीजिए प्रकाशित वक्त 19:13 के अनुसार यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। वचन देहधारी हुआ, वो वचन जो आदि से था, वो सत्य जो आदि से था, आज आपसे कहना चाहे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम्हारे सर का एक एक बाल गिना हुआ है, उसका बाल भी बांका नहीं हो। क्या अर्थ है इसका? अर्थात परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन पर कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुमने सत्य को जान लिया। मैंने सत्य को जाना है। मेरा हार्ट बिल्कुल खत्म था, आज की तारीख में मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे हार्ट का वॉल्व खराब था, मेरे पास रिपोर्ट है सारी। प्रिय भाई बहनों, मैंने सत्य को जाना, यीशु को जाना, और मैंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा जो मेरी चंगाई का कारण बना, मैंने डॉक्टर से भी कहा था। डॉक्टर मेरा जो है जॉन ट्रेमेटिस, वो जो है विश्वासी है, उससे मेरी बाइबल की बात होती है। तो और लोग भी कहते हैं कि बड़ी बना के तो है, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता। तो मैंने उनके सामने यिर्मयाह 32 उसका 26-27 पढ़ा, जहाँ लिखा है, आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए काम कठिन है? प्रिय भाइयों बहनों, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, मैं पहले बोल नहीं सकता था, सांस चढ़ता था मेरे को, ऐसा करता था मैं। मेरे कई वीडियो मैंने डाले हैं इन माई सिकनेस, मेरी बीमारी के समय के, अभी भी कुछ है वो डालूंगा, आपको पता लगेगा कि बोलते बोलते बैठ जाता था मैं, मेरे को सांस चढ़ता था। आप इस संदेश को पूरा सुनिए प्रिय भाई बहनों। आपसे प्रार्थना विनती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे बाल भी बांका नहीं होगा, ना तुम्हारी मौत पर, यानी जिस दिन न्याय होगा ना, अगर तुमने मुझ सत्य को जान लिया तो तुम्हारे को फेल नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ वही न्याय करूंगा जो एक बाइबल के जानने वाले, जो यीशु के सत्य को जानने वाले के लिए होती हैं। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, बट नॉट अ हेयर फॉर योर हेड विल पेरिश, कहता नाश नहीं होगा आपके सर का बाल। और प्रिय भाइयों, जब मैं अध्ययन कर रहा था तो आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सर में कितने बाल होते हैं। पता है आपको हमारे सर में कितने बाल हैं? जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने मेडिकल साइंस के थ्रू और सारी बातों का खोजबीन करने के पाया कि हमारे सर में 1 लाख बाल होते हैं, 1 लाख। तो
जो मैंने ढूंढा ऐसे, तो परमेश्वर ने मेरे सामने बहुत अच्छी बात रखी कि परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारी चिंता करता है। मैं एक गंभीर प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं प्रिय भाई बहनों, सत्य के बारे में। क्या आज विश्वासियों ने सत्य को जाना है? आज बहुत से लोगों ने, विश्वासियों ने, सेवकों ने सत्य को दबा दिया है। क्या कारण है इसका? डर। मेरे बच्चों का क्या होगा, चाहे मुझे बेईमानी करने पड़े, चाहे कुछ बड़ी पड़े, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाऊंगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह झूठा है? वो सत्य नहीं है? उसने क्या मत्ती 6:33 में नहीं कहा कि फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। तुम उसके धर्म की राज खोज करो, तुम्हारे बच्चों के लिए सब कुछ कर दूंगा मैं तुम्हारी पीढ़ी तक सहायता करूंगा। आप जानते हैं आज विश्वासियों ने, सेवकों ने सत्य को कैसे बा दिया? आप रोमियो 1:18 पढ़ेंगे तो वहां लिखा, जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। आज इस वचन का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है प्रिय भाई बहनों। वो दुष्ट शैतान जो है इस वचन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। शैतान ने सबसे पहले प्रचार, आपने जानते हो किसको किया? यीशु मसीह को। बाइबल का वचन कोट करके उससे वचन के द्वारा बात की। वो दुष्ट आज मनुष्य के द्वारा, झूठे सेवकों के द्वारा, झूठे प्रॉफिट्स के द्वारा, झूठे लोगों के द्वारा इस वचन का गलत इस्तेमाल करके भोले भाले लोगों को नरक में डाल रहा है और सत्य को अधर्म से दबा रहे हैं। वो सत्य कौन है? यीशु। नाम यीशु का लेते हैं, नाम बाइबल का लेंगे, लेकिन उनका मोटिव जो होता है, उनका जो ख्याल होता है कि हमें कैसे भी दान मिल जाए, पैसा मिल जाए। क्योंकि 18 रोमियो 1 उसका 25वां पढ़ में रहेंगे, वहां पे लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को दबाकर झूठा बना डाला। मैं सत्य पे कह रहा हूं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बाइबल में मैं 2 ही व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा कि अय्यूब सत्य को जानता था। अय्यूब सत्य को जानता था, इसलिए वो 19:25 में कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये है सत्य। आपको इस सत्य को जानना है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। मरने के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जाता, खुदा की गोद में नहीं जाता, परमेश्वर के पास नहीं जाता, वो सो जाता है। यीशु मसीह 3 दिन के लिए सोया था और तीसरे दिन जाग उठा था और उसने 40 दिन तक अपने आप को बताया, देखो मैं आज जो हूं, मर गया था, देखो आज मैं जीवित हूं। जब आप और मैं रात को सो जाते हैं 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, जब हम सुबह उठते तो हमारा नया जन्म है, वो हमारा नया बर्थ है, हमारी नई एनिवर्सरी है, क्योंकि हमने एक नया दिन और देख लिया है। यही सत्य है कि यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारी हर पल सहायता करूंगा। पौलुस सत्य को जानता था। आप जानते हैं पौलुस ने जब दमिश्क के रास्ते पे सत्य को जाना तो फिलिपियों 1:21 में क्या कहता है? क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। ये शब्द को पता है कौन लोग कहते हैं? जो लोग यीशु के सत्य को जान लेते हैं, जिनके जीवन से मौत का डर निकल जाता है, जिनके जीवन में से वो सारी बातें निकल जाती हैं और डेयरिंग से कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए लाभ है। मैंने अपने प्रभु यीशु से एक वाचा बांधी है और मैंने यहाँ तक कहा कि जैसे अगर मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग करते करते मैं तुझमें सो जाऊँ। और मैंने प्रभु यीशु से ये भी कहा है कि प्रभु यीशु जब मेरा समय आ जाए जाने का तो मुझे 15 मिनट दे देना, मैं तेरे पास यानी तुझमें सोने के लिए तैयार हूँ। न्याय के दिन के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रभु यीशु 15 मिनट दे देना, ताकि जो मेरे आसपास आ गए उनसे कहूँगा कि देखो भाई आपके पास मोबाइल है, ये आखिरी संदेश मेरा रिकॉर्ड कर लो। और आखिरी संदेश रिकॉर्ड करके बोलूँगा सी यू, गुड बाय नहीं बोलूँगा। गुड बाय वो बोलते जिनको आशा नहीं दोबारा मिलने की, सी यू वो बोलते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर से मिलेंगे, मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे, सबको हमारा सलाम रे, हम तो जोगी मसीह के। तो पौलुस सत्य को जानता था, इतनी गहराई से जान लिया, उसकी तकलीफों के बारे में आप पढ़िए। वो कहता है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। ऐसा कौन कह सकता है जो मरने से पहले मर गया है, जो मरने से पहले मर गया है, जो पाप की मौत से आजाद हो गया है। 2 तिमुथी 12 में पौलुस कहता है, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं
उसे जिसे मैंने जाना है उसकी प्रतीति की है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है कि पौलुस के इन वचनों को ध्यान रखिए। किस प्रकार से वो कहता है, इस कारण मैं दुखों से लज्जाता नहीं हूँ, मौत से लज्जाता नहीं हूँ। अगर मेरे सामने मौत भी आके खड़ी हो जाएगी तो मैं प्रभु से कहूंगा कि प्रभु यीशु, जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना मेरे लिए याद है। आज जाने अनजाने में पूरी दुनिया के लोग सत्य को जानना चाहती है। लोग पूछते हैं कि सत्य क्या है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:10, तो वहां लिखा है, पिलातुस यीशु से कहते हैं कि तू मुझसे बोलता क्यों नहीं, तू कुछ तो बोल, लोग तेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। लेकिन वो चुपचाप है। लेकिन यूहन्ना 18:38 में कहता है कि यीशु तू मुझे बता सत्य क्या है। आज लोग इस सत्य को जानना चाहते हैं। सत्य कौन है? सत्य यीशु है। जीसस इज द ट्रूथ। यीशु मसीह ही केवल एक सत्य है। अगर आपने मेरे प्रिय भाई बहनों अभी तक सत्य को नहीं जाना है तो दुनिया में जो कुछ भी मसीह विरोधी कर रहे हैं, यीशु के विरोध में कर रहे हैं, इसका होना जरूरी है। आप घबराना मत, क्योंकि इनका होना जरूरी है। बाइबल में प्रभु यीशु ने सब कुछ कह दिया मत्ती 24 में, क्योंकि इसका होना जरूरी है। जब इनको होते देख लो, समझ लेना मेरा आना नजदीक है। मैं द्वार पर खड़ा हूं तुम्हारे। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने अब तक सत्य को नहीं जाना, जीसस इज द ट्रूथ। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन हो। वो जीवन का मार्ग भी है, वो सत्य का मार्ग भी है, और वो ऐसा सत्य है कि जो आपको आखिरी सांस तक संभालने की, आपकी रक्षा करने की वो प्रतिज्ञा देता है और कहता है कि तुम्हारा सर का एक भी बाल भी बाका नहीं होगा। तुम्हारी एक एक सांस की मैं चिंता करता हूं। प्रभु यीशु जो सत्य है, हमारा विषय था सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, और सत्य क्या करता है। तो आइए, सत्य हमारे जीवन से डर निकालता है। अगर डर निकल गया तो सब कुछ हो गया। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि पहले मैं कर रहा हूं, आप मेरे पीछे बोल रहे हैं। तो आप इस प्रार्थना को करिए और बोलिए, प्रभु यीशु, मैंने अब तक सत्य को जानने की कोशिश की लेकिन नहीं जाना। आज मैं उस सत्य को, जिसे अय्यूब ने जाना, जिसे पौलुस ने जाना, जिसे तेरे सेवकों ने जाना, प्रभु यीशु, आज मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं पाप के लिए मर करके तुझ में जिंदा रहना चाहता हूं। जैसे पौलुस ने कहा, जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना मसीह में लाभ है। प्रभु, जब तक मैं जिंदा हूं, जीते जी भी मेरा जीवन लोगों के लिए जीवन का कारण बने। मेरे मरने के बाद भी, तुझ में सोने के बाद भी, लोगों के लिए मेरी मौत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, तेरे साथ संगति करूंगा, और मैं अपने आप को उस न्याय के दिन के लिए तैयार करूंगा या करूंगी। यीशु, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी सहायता की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस वचन को सुना है और मान लिया है कि व्हाट इज ट्रूथ, हमें सत्य को जानने की जरूरत है, तो इस वचन को सुनिए, लोगों को शेयर कीजिए और इस आशीष के भागी होइए। मे गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह आपको आशीष दे। यीशु की शांति आपके साथ बराबर बनी रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।